यह मामला पहले से ही कोर्ट में है। लेकिन आप देखिए कि 4 नंबर 10 नंबर लाने वालों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें मिल गई। ऐसे ऐसे लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने वाले हैं जिनके नंबर सुनकर माथा पकड़ लीजिएगा कि अगर ये डॉक्टर बन गए तो क्या ही करेंगे। यह सब तब हुआ है जब नीट पीजी क्वालिफाइंग कट ऑफ में भारी कटौती की गई, जिसके चलते सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटों पर बेहद कम स्कोर में एडमिशन दिया जा रहा है। कम नंबर के बाद भी जिन सीटों पर दाखिला मिल रहा है उसमें हाई रिस्क क्लिनिकल स्पेशलिटी भी शामिल है। यह तो सीधे सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा है, लोग कह रहे हैं, जिसका नए सिरे से विरोध शुरू हो गया है। नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जो हो रहा है उससे पूरा देश हैरान है। आप देखिए कि कट ऑफ काफी कम करने के बावजूद कई कैंडिडेट्स को सिर्फ 1-2 मार्क्स पर ऐसे डिपार्टमेंट्स में सीट मिल गई जिन डिपार्टमेंट में काम करना बहुत रिस्की होता है। जैसे रोहतक के एक सरकारी मेडिकल संस्थान में एमएस ऑर्थोपेडिक्स की सीट 4 नंबर लाने वाले ओबीसी उम्मीदवार को मिल गई। वहीं दिल्ली के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में एमडी एमएस गायनेकोलॉजी में 44 अंकों पर ओबीसी उम्मीदवार का दाखिला हुआ है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही जनरल सर्जरी की सीट 47 अंक पर भर दी गई। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में ओबीसी उम्मीदवार का 10 अंक लाने पर दाखिला हो गया। एनाटॉमी की सीट एसटी उम्मीदवार को 11 अंक लाने पर अलॉट हो गई। बायोकेमिस्ट्री की सीट पर -8 अंक लाने वाले एसटी उम्मीदवार को एडमिशन दे दिया गया। 800 में से -12 नंबर लाने वाले ओबीसी कैंडिडेट को फिजियोलॉजी में एमडी की सीट अलॉट हुई है। नेगेटिव स्कोर वाले 2 और कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट पक्की कर ली है। माइनस में नंबर लाने वाले एमबीबीएस डॉक्टर इसलिए स्पेशलिस्ट बन पा रहे हैं या बनने के राह पर चल रहे हैं क्योंकि एनबीईएमएस ने परसेंटाइल ही इतना गिरा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रह गई। इसके बाद एनबीईएमएस ने जो किया आप वो देखिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 से घटाकर 7 कर दिया। यानी पहले 800 में से कट ऑफ स्कोर 276 था, उसको घटा के 103 कर दिया गया। वहीं जनरल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 45 की जगह केवल 5 परसेंटाइल मानक तय किया गया। इसका कट ऑफ स्कोर 255 से घटकर 90 हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला है एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के परसेंटाइल, जिसे 40 से घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया, जिसके बाद इसका स्कोर कट ऑफ 235 से गिरकर -40 रह गया। राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद पहले ही हंगामा हो रहा था। जब नियमों में बदलाव किए गए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि कटौती मेडिकल पीजी की सीटें भरने के लिए की गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीटों को भरने की होड़ में क्वालिटी से समझौता न कीजिएगा। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या 0 या नेगेटिव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है और यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए न्यूनतम स्टैंडर्ड निर्धारित होना चाहिए। भाई अजीब तर्क दिया जा रहा है कि सीटें खाली रह जाती इसलिए हमने कितने भी नंबर आए तो एडमिशन दे दिया, और फिर कहा जा रहा है कि अभी तो एडमिशन दिया है ना, डॉक्टर बना थोड़ी है, वहां तो नंबर लाएगा तो बनेगा। अरे भाई जिसको 4 नंबर आ रहा है उसका आप समय भी बर्बाद कर रहे हैं, साल भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, और आप जो उसको मदद कीजिएगा वो टैक्स पेयर के पैसे से ना कीजिएगा। 4 नंबर वाला कितना ऐसा लड़का होगा बॉस, या 10 नंबर लाने वाला या 44 लाने वाला, कि वो फाइनल में जब डॉक्टर बनेगा जाकर तो एकदम तूफानी बन जाएगा। देश के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जाएंगे उससे इलाज कराने। सीटें भरने की यह होड़ मेडिकल प्रोफेशन के न सिर्फ स्तर को गिराएगी बल्कि कम नंबर लाकर भी अहम विभागों में एडमिशन लेकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे उनसे मरीजों पर आफत नहीं आएगी, लोग पूछ रहे हैं। कम स्कोर के बाद भी एडमिशन देने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट करने की काबिलियत सिर्फ एंट्री स्कोर से तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, सुपरविजन और एग्जिट एग्जाम से पक्का किया जाएगा, और कोर्स के दौरान परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए इंस्टीट्यूशन भी जिम्मेदार होते हैं। तो भाई यही नियम सब जगह कर दीजिए, हर जगह कर दीजिए ना भाई। आप यूपीएससी में भी लोगों को दे दीजिए कि कम से कम भी लाओगे तो हम देंगे। अभी तुम आईएएस बने थोड़ी हो, जब आईएएस बनोगे तब हम तुम्हारा देखेंगे कि तुम्हारा क्वालिटी ठीक है कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप। और सरकारी कॉलेजों में आप उसको आर्थिक मदद दीजिएगा, वो पैसा कहां से आएगा, हवा से आएगा, और कल को वो नहीं बन पाएगा, उसका समय बर्बाद हुआ, उसका पैसा बर्बाद हुआ, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ, कौन भरेगा। लेकिन चल रहा है मामला, कोर्ट तक कह रहा है कि ये